हालेलुया। हालेलुया। यीशु के पाक और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। आपकी भी। आज शाम इस इबादत में खुदावंद यीशु मसीह की यादगारी में आपको वेलकम कहा जाता है और पाक टैबरनेकल असेंबली की तरफ से और आए हुए सब बहन भाइयों की तरफ से हम एक दूसरे को मसीह यीशु में सलामती में सलाम पेश करते हैं। हालेलुया। जैसे ही मीटिंग बर्खास्त हो तो आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं, एक दूसरे को मिलें, खुदावंद में एक दूसरे की सलामती चाहें। अभी साहब के दिल में अगर किसी के लिए कोई बुरी बात डालता भी है उसी वक्त कहे खुदावंद यीशु के नाम से निकल जाए। ये वक्त है जंग का और अब जंग के दरमियान में है और कोई जंग के दरमियान खड़ा होकर बुज़दिल नहीं होता कि वापस भाग जाए। उसके पास सारे हथियार हों तो भी वो भाग जाए। हालेलुया। ये मसीही ज़िंदगी का अनुवाद है, मसीही ज़िंदगी की पहचान है, मसीही ज़िंदगी का निशान है। आमीन। आए हम बड़ी आज दिन की सारी के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खुदावंद के कलाम पर गौर खोज अमल करने के लिए अमाल की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक पढ़ेंगे और इसमें बड़े ख़ास सबक हैं, बड़ी ख़ास बातें हैं जिनसे आज हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा में एक शख्स बैठा था जो पाँव से लाचार था। वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था और जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस को पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा कि आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास आए हैं। और उन्होंने बरनबास को जेवस कहा और पौलुस को हरमीस, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था। और जेवस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके शहर के सामने था बैल और फूलों के हार फाटक पर लाकर लोगों के सामने कुर्बानी करना चाहता था। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब तशरीफ रखें मेरे अजीजों। इस कलाम मुकद्दस के लिए एक अनवान तजवीज़ करते हैं और बड़ा खूबसूरत अनवान है, तुम खुदा का मक़दस हो। हालेलुया। तुम खुदा का, खुदा के छुपने की तुम जगह हो, खुदा के जाहिर करने का तुम बर्तन हो। आमीन। पुराने वक्तों में बच्चों को खुश करने के लिए वो क्या उसे बोलते हैं, पुतलियां। आपको याद होगा कि इस तरह एक इधर पुतली और एक इधर और उनके हाथों दोनों हाथों पर वो लगाकर धागे और इन उंगलियों में डालते थे और ऐसे एक मर्द पीछे खड़ा होता और इस तरह खुद ही बातें करता और खुद इस तरह उनको आपस में लड़ाता और बच्चे बड़े खुश होते। हालेलुया। अब वो उन पुतलियों के तमाशे के वसीला से कुछ दर्स देना चाहता है लोगों को। वो उनको इस तरह करके उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींचना चाहता है और खुद वो पीछे छुपा होता है, खुद वो नजर नहीं आता। वो आवाज निकालता है और लोग समझते हैं ये बुढ़ा बोल रहा है, ये गुड़िया बोल रही है। हालेलुया। आज हम इसी खास बात को खुदा के कलाम से लेंगे कि जिस तरह खुदा ने आसमान को छोड़ा और ज़मीन पर एक इंसान के अंदर जाहिर हो गया और वो इंसान आपके और मेरे
खुदावंद यीशु मसीह है आमीन। तो खुदा का तरीका बदलता नहीं। बेशक। अगर खुदा मसीह के अंदर जाहिर हुआ तो किसी ने ना पहचाना, जिस पर खुदा ने मसीह ने जाहिर करना चाहा उसी को पता चला। आज भी खुदा अपने बेटों के अंदर, अपने खादमों के अंदर जाहिर होता है और अपने कलाम को पूरा कर रहा है, अपने मुकाशवे को पूरा कर रहा है। जिस पर वो चाहता है उसी पर जाहिर होता है, और जिसका नाम उसकी हथेली पर खुदा हुआ है, उसी के पास वो अपने कलाम को लेकर जाता है, उसी के पास अपने खादी को लेकर जाता है, जिसका वक्त के मुताबिक दुनिया में आज़ादी का, निजात का वक्त आ पहुंचा है। मैं आपको बड़े सपने दिखाऊं, खुदावंद में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपके सामने बड़े मौजज़ात करता फिरूं, मैं 10 साल आपके सामने मौजज़ात करता फिरूं, आप मेरी जय जयकार करी जाएंगे, लेकिन अपने आप को नहीं बदलेंगे। वजह, आपका वक्त नहीं आया। आपने देखा है लोग पादरियों के साथ साथ रहते हैं, सिर्फ पादरियों का नाम लेने पे फख्र महसूस करते हैं। ये नहीं कहते मैं 10 साल हो गए खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, इस खादम के साथ होता हूँ और खुदा ने मुझे ये नेमत दी है, ये खिदमत दी है। अपना तो नाम लेना ही नहीं। मैं उस पादरी के साथ होता हूँ, ओ लो जनाब हम बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, हम 4-4 मीटिंगें कर रहे हैं, हम 6-6 मीटिंगें कर रहे हैं, हम लाहौर से बाहर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और तू क्या कर रहा है? मैं सिर्फ खादम का बैग उठाने वाला हूँ। ये खिदमत हो रही है। खुदा का कलाम फरमाता है तुम खुदा का मकदीस हो। अगर कोई खुदा के मकदीस को बर्बाद करेगा तो खुदा आप उसे बर्बाद करते। एक जगह का नाम है लुस्त्रा। लुस्त्रा में एक शख्स था जो पांव से लाचार था, लंगड़ा था। ये पर्दा आ गया, वो अक्स आता है। पर्दा कह रहे हैं आगे। हाँ, लाइट बंद करनी तो कर दो क्योंकि वो अक्स आता है रिकॉर्डिंग की है। लाइट बंद कौन सी लाइट बंद? ये वाली करवा ये वाली करवा, इसकी वजह से ये एक साथ ये देखो। हालेलुया। हालेलुया। क्या जगह का नाम है? लुस्त्रा। लुस्त्रा में खुदा का खादम कलाम सुना रहा था और वहां पर कलाम सुनाते हुए देखें, ये वो ईमान है, ईमान का वो दर्जा है जिसे कहते हैं कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो कोई उसके नाम पर ईमान रखता है उसकी जिंदगी में खुदा उसी वक्त काम करता है। आमीन आमीन। वो शख्स चल नहीं सकता था, आज लोग चल सकते हैं। जो चल नहीं सकता था वो कलाम सुन रहा है, और जो चल सकते हैं वो गलत राह पर चलते जा रहे हैं। इस लाचार शख्स से हमें सीखना चाहिए। हमें 2 टांगे खुदा ने किस लिए दी है? डांस करने के लिए। हमें 2 टांगे किस लिए दी है? चराहों पर खड़े होकर छेड़खानी करने के लिए। हमें खुदा ने 2 टांगे इसलिए दी है कि हम कहीं पर भी हों जल्दी से खुदा के लिए इन पर दौड़ते हुए खुदा के पास आ जाए। ये शख्स बड़ा अजीम शख्स है। अब खुदावंद पाक रूह किसके अंदर काम कर रहा है? देखें, बड़ा बाबरकत रूह कुद्दस का माहौल है। सारे माहौल को, हर रूह एक जान को खुदावंद पाक रूह ने कंट्रोल किया है। लुस्त्रा की उस इबादत में फर्ज करो 200 होंगे, 400 होंगे, 5000 होंगे, कितनी अवाम होगी, लेकिन इतनी बरकत किसी ने नहीं पाई, किसी और का नाम ही नहीं है।
अगर आज इस इबादत में आप इसी तरह ईमान रखेंगे तो इस किताब मुकद्दस के अंदर आपका नाम होगा। कहाँ पर? जो ये थोड़ी थोड़ी जगह छोटी है, ये थोड़ी थोड़ी जगह खाली है, यहाँ पर आपकी कहानी लिखी जाएगी। इसलिए थोड़ी थोड़ी जगह छोटी हुई है, क्योंकि कोई भी अगर किसी लफ्ज़ के आगे नुक्ता आ जाए, फुल स्टॉप आ जाए, तो वो बात खत्म हो जाती है, और अगर कोई जगह खाली हो जाए तो वो पूर्ण होने के लिए है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, लुस्त्रा का ये लाचार शख्स जो जन्म का लंगड़ा था, माँ के पेट से अपाहिज पैदा हुआ था, वो सिर्फ चलते हुए लोगों को देखता था, चल नहीं सकता था। आज लोग चलते हैं और जो नहीं चलते उन पर ठट्ठे करते हैं, लेकिन कलाम फरमाता है जो नहीं चल सकता वो चलेगा। आमीन। जो अव्वल है वो आखिर हो जाएगा, और जो आखिर है वो अव्वल हो जाएगा। जो लाचार है उनकी लाचारियां वो अपने ऊपर ले लेगा, और जो ठीक ठाक है, कानों से ठीक सुनते हैं, आंखों से ठीक देखते हैं, हाथों को ठीक पाते हैं, पैरों को ठीक रखते हैं, और वो फिर भी खुदा के घर आने की बजाय उल्टी सीधी महफिलों में चले जाते हैं। एक दिन खुदा उनको लंगड़ा कर देगा, एक दिन खुदा उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा? वही बनाने वाला है, वही खालिक है, वही मालिक है। उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक लफ्ज़ बोल सकता है, खुदावन आमीन, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। जब खुदा का नबी पालूस रसूल, पहली कलीसिया का प्यामर, पहली कलीसिया का फरिश्ता, पहली कलीसिया का सितारा, खुदा की नूर की रोशनी को लेकर रूह कुद्दस की पाक हदायत से लुस्त्रा में खड़ा कलाम सुना रहा है, उसके अंदर कौन है उस वक्त? पाक रूह किसके अंदर काम कर रहा है? पालूस रसूल के अंदर। अब पालूस को लोग देख रहे हैं और जो उसके अंदर है उसको नहीं देख रहे। हमारे अंदर जो काम करता है उसको नहीं कोई देखता, हमें लोग देखते हैं। और हमारी मुखालफत नहीं है ये इसकी मुखालफत है जो खुदाए पाक रूह है, खुदावंद यीशु है, जो खालिक है, जो मालिक है। हालेलुया। अभी पलूस कलाम सुना रहा था और उस शख्स ने ईमान का कलाम सुन लिया। ये ईमान क्या होता है? ये मसीही आलम ईमान की बातें कर रहा है। ईमान नजर नहीं आता। ईमान दुनिया के खुदा पर रखो। ये दुनिया का खुदा कौन है? हम तो इस बुत को मानते हैं, हम तो उस बुत को मानते हैं, हम तो जेबस को मानते हैं, हम तो हरमीस को मानते हैं, हम तो सूरज देवता को मानते हैं, हम तो चांद देवता को मानते हैं। लेकिन ये यीशु कौन है? आपको बरकत दे, जल्दी से नाम आगे आगे साथ रहने हो जो आपके ध्यान को जगह मिले। भाई आगे आगे। हालेलुया। ईमान नजर नहीं आता। पलूस को नहीं पता था कि इस बंदे के अंदर 100/100 ईमान जाग गया है। और जिस बंदे ने जब से वो पैदा हुआ उसकी माँ ने उसको अपने हाथों का जख्म बनाकर पाला। हालेलुया। हाथ पर जख्म हो जाए तो आप किस तरह पानी से छुपाते हैं? और जो बच्चा लंगड़ा पैदा हो वो माँ कैसे उसको पालेगी? इसी तरह का ये शख्स था मेरे अजीजों। और जब वो बड़ा हुआ तो उसका वक्त आ गया था कि आज ये अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा। आमीन। खुदा सबब बनाता है, अपने खादमों को आपके सामने लाता है, अपने कलाम को उसके मुंह से आपके लिए पेश करता है कि आप कबूल करो, कबूल करो, कबूल करो।
अगर आप इनकार करते हैं तो वो मसा टूट गया, वो मसा जाता रहा, वो वक्त जाता रहा और आप जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ चले जाएंगे। आमीन। आमीन। इस जन्म के लंगड़े ने जो कभी ना चला था वो पलूस को बातें करते सुन रहा था। गौर से सुनना है। क्या करना है? कलाम खुदा है और जब कलाम सुनाना मैं शुरू कर दूं, कोई खादम कलाम पढ़ना शुरू कर दे, कोई भी खादम, कोई भी दुनिया का खादम जिसे आप खादम नहीं समझते, जिसे आप बुरा इंसान समझते हैं, उसको बुरा कहें। जो कलाम पढ़ रहा है उसको बुरा ना कहें। कुरान यीशु ने फरमाया कि जो लंबे लंबे चोले पहनते हैं। कौन लंबे लंबे चोले पहनता है? कौन पहनता है लंबे लंबे चोले? बिशप हजरात, पोप हजरात, बड़े बड़े आलम। जब सेमिनारियों में आखिरी साल होता है, कॉन्वोकेशन होता है, बच्चों को रुखसत करते हैं, डिग्रियां देते हैं, लड़कियों को लड़कों को डिग्रियां दी जाती हैं, तो गाउन पहनाए जाते हैं, लंबे लंबे चोले पहनाए जाते हैं और उनको लंबा चोला पहनने का सर्टिफिकेट दिया जाता है, सनद दी जाती है। और कलाम फरमाता है ये जो लंबे लंबे चोले पहनते हैं इनसे, लेकिन जो ये कलाम पढ़ के सुनाए, कलाम मेरा है, वो सुन लेना। जब ये तुमको कोई बात और काम करने को कहें, इनकी मत मानना। ये पास्टर तारिक की बात नहीं है, ये आपके और मेरे खुदावंद यीशु की बातें हैं। आमीन। आमीन। ये हमारा सरदार काहिन, दुनिया का सरदार काहिन, जो जिस्म के अंदर अभी आसमान पर उस जगह पर बैठा जहां कोई इंसान सोच भी नहीं सकता वो कैसी होगी। खुदा के तख्त पर बैठा है जिस्म जान में, और वो वहां पर हमारी शिफायत क्या होता है? मिन्नत करना। जब हमारा काम नहीं होता, हम किसी बड़े मर्तबे वाले कहते हैं सर वो बच्चा दाखिल कराना जरा तुसी उसे जान पहचान है ताड़ी, बच्चा दाखिल करा दो। अच्छा कोई मसला नहीं है, मेरा कार्ड ले जाओ, बस सुबह जाके वो प्रिंसिपल है उसको मेरा बताना। अच्छा जी, बच्चा दाखिल। हालेलुया। अब यहाँ पर भी यही मसला चल रहा है। आज हम दुनिया में देखते हैं कि लोग किनको पसंद करते हैं? लंबे चोले। अच्छा लंबे चोले जितने भी पहनते हैं, काला रंग है, सुरमई रंग है, क्रीमती रंग है, नीला रंग है, वाइट रंग है, ये अपने अपने रंग बनाए हैं, अपने अपने इनके कीदे हैं। लेकिन यीशु क्या फरमाता है? ये जो लंबे लंबे चोले पहनते हैं इनसे बचो। वो हमारा सरदार काहिन, अगर कोई चोला पहनना होता तो वो खुद दुनिया का आला चोला पहनता और फिर उस चोले का अक्स हमें भी देता कि इस तरह का कपड़ा आपने पहन के मनादी करनी है। उसने लिखवाया कि नहीं लिखवाया? सरदार काहिन का लिबास इस तरह का होगा, वो सर के ऊपर तेल लगाएगा और वो सर के ऊपर अमामा पहनेगा जिसे पगड़ी कहते हैं और टर्बन कहते हैं, और उसके ऊपर सोने का पत्थर लगाएगा। इसके लिए सोने का पत्थर लगाना है। जो खुदावंद का सरदार काहिन है, शिफायत करने वाला, कुर्बानियां चढ़ाने वाला, वो पग बांधेगा और उसके ऊपर सोने का पत्थर लगा होगा और उसके ऊपर क्या लिखा होगा? खुदावंद के लिए मुकद्दस। ये जो खुदा के खादम है, खादम का मतलब है खुदा इसमें, और खादम का मतलब है कि सिर्फ खुदा की बात करने वाला। अगर आप मुझे खुदा का खादम कहें तो मैं कही जगह नहीं ब्रदर ब्राह्मण ने ऐसे कहा, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे। ब्रदर ब्राह्मण ने अगर ऐसे कहा, ऐसे करे, वो बात कलाम में नहीं मिलती, ना करें। मैं आपको अपने पीछे लगाऊं या इस बंदे के पीछे लगाऊं? मैं आपको खुदा के पीछे लगाऊंगा, क्योंकि नबी ने कहा है हर वक्त दुआ करो। खुदा का कलाम फरमाता है रोज दुआ करो और रोज खुदा का कलाम पढ़ो, रोज एक बार पढ़ो। हालेलुया। नबी ने अपनी बात हमें नहीं सिखाई, नबी ने कलाम खुदा हमें सिखाया है। आमीन। आमीन। इसीलिए हम उसे खुदा का नबी कहते हैं, खुदा का खादम कहते हैं।
इस लुथरा के अंदर भी खुदा का नबी, खुदा का खादम चला गया, सिर्फ खुदा की बात कर रहा था। फर्ज करो, ख्याल करो कि एक लंगड़ा बंदा कौन सा कलाम सुनकर ठीक हुआ था। कौन सा कलाम सुनकर? कलाम क्या फरमाता है? जा तेरी माँ ने तुझे, ये कौन सा अच्छा है? माँ के पेट से लंगड़ा पैदा हुआ है, अच्छा देख लो, ईमान देख लो। माँ के पेट से लंगड़ा पैदा हुआ है और फर्ज करो 25 साल या 35 साल उम्र होगी, 30 साल होगी, और इसको मौका मिल गया मसीहों की इबादत में बैठ। ये मसीह नहीं है, हाँ जी याद रखिएगा, मसीह नहीं है। इनके देवता है हरमीस और देवस, जिसका मुंह कैसे कहते हैं, घोड़े की तरह है, और उसको खुदा मान। हरमीस, ये दोनों देवता यूनान के देवता, यूरोप के इस हाथ में जितने भी मुल्क हैं वो इनको आला खुदा मान। वो पहली बार मसीहों की इबादत में बैठा, बड़ी प्रस्तिश की, वो बैठे बैठे लंगड़ा हिल गया। बैठे बैठे वो लंगड़ा शख्स हिल गया। अखबार क्यों हिल गया? क्योंकि जहां पर पाखरू आ जाता है वहां पर आंसू निकलते हैं, लेकिन खुशी के, शर्मिंदगी के नहीं, खुशी के आंसू निकलते हैं। आज मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा, मैं इनको रोक रहा हूँ, ये रुक नहीं रहे। मैंने दुआ शुरू की, आंसू आई जा रहे। ये कौन है? ये पाक रूह है। खुदाम का कलाम फरमाता है, पाक रूह जो हमारा वकील है, हम पर मोहर है अब तक के लिए, और हमारा पासबान है, हमारा साहिबान है, और हमें निगहबानी देता है, हमें वक्त पर बचाता है। कलाम फरमाता है, कलाम का मुकाशा फरमाता है, अगर अनजाने में किसी मसीह से कोई मिस्टेक हो जाती है, लोग उसे मौका नहीं देते, उसको पकड़ लेते हैं उस मौके को, उसकी बात को। लेकिन खुदावंद पाक रूह जानता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बंदा है, अनजाने में गलती से मकारी इब्लीस ने की, इसके मुंह से बात निकल गई तो क्या होगा? आपको पता भी नहीं चलेगा। आप दुआ करेंगे माफी की तो आला अल्फाज आपके मुंह से निकलेंगे, आप खुद बाद में कहेंगे उनको आज बड़ा मसा था, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता, क्या हुआ? मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकले हैं, मैंने कभी बोले ही नहीं है, और इतने अच्छे अल्फाज थे, मैं तो इतना पढ़ा भी नहीं। ये आप खुद खुदाई पाक की गवाही देंगे। हालेलुया। जब पाक रूह का मसा आता है, पाक रूह किसी जिस्म को इस तरह गुदगुदाता है, किसी के ऊपर जुम्बश करता है और उसके रोंगटे खड़े कर देता है। उसके अंदर जो डर की स्पिरिट होती है, जो खौफ उसके अंदर होता है, वो जैसे खुदाई पाक रूह का साया आप पर होता है तो वो बुरी रूहें भाग जाती हैं। अब वो खाली हो गया है, अब वो बदन खाली हो गया है। जब खाली बदन हो गया है तो वो रहमत की बारिश की बूंदें आप पर पड़ेंगी, वो रहमत की बारिश आप पर पड़ेगी। तो याद रखना, ये रूहानी तजर्बा है, जिस्मानी तजर्बा भी है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो, आपने यहाँ से 1 फुट जाना है, आपके कपड़े नहीं गीले होंगे, जितने होने चाहिए थोड़े से होंगे। आप देखेंगे यार हल्का सा सर गीला है, बाकी मेरे कपड़ों में जज़ब हो गया है, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही। आमीन। मैंने क्या कहा? जब पाक रूह किसी पर गुदगुदाता है, किसी के जिस्म को इस तरह अपना जलाल जाहिर करता है, वो सबसे पहले इस तरह करता है, इस तरह उसके जिस्म में होता है और उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज से 2 हफ्ते पहले वह 2 बहनें मेरे पास आ गई और 4 बजे का टाइम था, 3 बजे का टाइम था, 3:30 उन्होंने छुट्टी करनी थी, मैं 5 बजे करता हूँ, और वो बहनें मेरे पास आ गई। मैंने खुदावंद के कलाम को सुनाना शुरू किया, मुझे मेरे आंसू निकला, मसा छाया था। हम 3 बहन भाई बैठे थे मेरे डिपार्टमेंट में और मसा छा गया और मैं उनको सुनाकर मेरी आंखों में आंसू निकल रहे हैं। और जैसे मेरी बात खत्म हुई, एक बहन ने खुदावंद की गवाही दी। उसने कहा, भाई जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे,
मेरे जिस्म के इस तरह ये देखें, इस तरह पता नहीं मेरे जिस्म में एकदम से क्या हुआ है, बड़ी बरकत मिली है तारक भाई। किसने उनको बरकत दी? मैंने नहीं मेरे अजीजों, मैं तो इस लायक नहीं हूँ किसी को कुछ दूं। ये उन बहनों का वक्त था कि खुदा उनको अपने कामों को छुड़वा कर मेरे पास ले आया, मैंने उनको बुलाया। इस तरह खुदा माहौल बनता, मेरे पास बहनें आती हैं, कुछ सवाल पूछती हैं, भाई आप इसके बारे में भी बताएं। जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी बातें आपने बताई हैं, ये बातें सुन के हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए हैं। और यहाँ पर भी कलाम फरमाता है, वो पलूस को बातें करते सुन रहा था। ये बातें कौन सी हैं? ये बातें आसमान और जमीन और समंदर के खालिक और मालिक यहोवा यशवा की बातें हैं। और जब आप इन बातों को सुने, अपने कान, अपनी आंखें कलाम की तरफ लगा दें, खादम की तरफ नहीं। खादम का स्टाइल कैसा है, खादम का मुंह कैसा है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं बोल रहा, ये मत कहें कि ये इब्लीस है आपके अंदर। कोई भी ऐसा बोलता है कभी खादमों को कपड़ों से ना सिलेक्ट करें। यीशु ने फरमाया कि तुम्हारे पास 2 कपड़े जोड़ा है ना कपड़ों का, तो एक उसको दे दो, एक में गुजारा करो। इसीलिए यहाँ कर रसूल हिंद नूरी चोला पहनता था, एक ही कपड़े में रहता था, उस कलाम को पूरा कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज हम खुदाम के शुक्रगुजार हैं, उसने हमें बड़े कपड़े दिए। जितने कपड़े पहनो उतना शुक्र करो। जितना आप किसी शादी पर जाने के लिए तैयारी करते हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ खुदाम का खादम बेटा होने के नाते कि जब खुदाम की तरफ आते हैं उससे ज्यादा तैयार हुआ करें। माफ करना, तैयारी कहीं पहने गलत ना समझ ले। आदमी कहता तैयार हो गया ना, मैं ये भी लगा लूँ, ये भी लगा लूँ, वो भी लगा लूँ, तो पादरी के सामने जाए तो पादरी के जी मैंने बहना आपको पहचाना नहीं। आपकी बात हमारी कलीसिया में ना एक बहन की तरह लग रही, लेकिन आप है कौन? हालेलुया। हालेलुया। हमारे की जुआई है, तो वो मेरे ताए की बेटी की शादी थी, तो मेरे ताए का भी जुआई था। तो जब निकाह हुआ मेरे ताए के बेटे का, तो वो रीत वेल पहनी थी बहन ने, तो वो सजी थी, बड़ी बड़ी सजी थी। और अब वो बड़ा था, जुआई था, तो वो कामों में आगे था। तो उसने पहले देखा तो उस बहन को, तो वो जानबूझ के छेड़ रहा था। अपनी बीवी को कहता है कि जैसी ये लग रही है, ये ऐसी है, जरा आप मुझे बताओ, मेरी आंखों का कहीं धोखा ना हो। पहले भी मैंने इस लड़की को देखा है, लेकिन आज ये जैसी लग रही है ये ऐसी ही है। चलो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धो लेगी ना तो कल पता चलेगा ये वही है। हालेलुया। इसलिए हमने मसीहियों वाले कपड़े नहीं पहनने, मसीहियों वाले काम करने हैं। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। खुदा के खादम ने पलूस ने, मैं ख्याल पेश करने लगा, आप इसको ऑथेंटिक मत मानिएगा, एक ख्याल पेश करने लगा हूँ। खुदा का नबी पलूस रसूल उस वक्त क्या बातें कर रहा होगा कि पाक रूह उस शख्स के अंदर है, पलूस के अंदर पाक रूह बोल रहा है और वो अपनी ही बात कर रहा है। ये कैसी बात है? याद रखिएगा, जब हमसे मतलब खादम, जब हम खादम हजरात आपको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, ये वजह क्या है? 10 साल से खादम के पास आ रहे हैं, ये जब भी बात करता है तो यीशु मसीह ऐसे था, पहले यीशु मसीह रूह था, यीशु मसीह जिस्म में आ गया, ये ऐसी बातें करता है। ये कौन ऐसी बातें कर रहा? वो मेरे अंदर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, और आपको तो पता चल गया है, आप तो 10 साल से हैं, तो ये 10 दिन पहले आई ये बातें इसके लिए, आपके लिए मुकाशफा है, इसके लिए ये स्टार्टिंग वाली बात है। तो जिसके लिए जो जो हिस्सा है उसको वो मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब वो ये बातें कर रहा था, तो जिस तरह बुरी रूह काम करती है, वो बुरी रूह खुदा की नकल करती है। जब हम, एक कहावत है, गलती होती है मिस्टेक एक बार, मिस्टेक होती है एक बार। अगर किसी बहन का बेहुदा लिबास है, तो अगर आपकी नजर पड़ गई है गलती से, वो सामने से आ रही है, आप इधर जा रहे हैं, गलती से आपकी नजर पड़ गई उसके बदन पर,
नजर पड़ गई है, तो ये हो गई मिस्टेक। लेकिन उसके अंदर तो बुरी रूह है। किसके अंदर? जिसने बेहुदा लिबास पहना। वो बुरी रूह अब आपके माइंड को ना पढ़ रही है। एक तो उसने उसकी चाल डाल ऐसी करवाई कि कोई इसको मतवज्जो करे, उसकी तरफ मतवज्जो हो। अब जैसे ही आपके अंदर ना वो बात करेगी, आपके ज़मीर के साथ बात करेगी, वापस देख तेरी बात बन जाएगी, तो वापस छेड़ उसको एक बार। अगर दोबारा आपने देखा तो फिर आप अपनी अकल और दिल से बात करके सोच के कर रहे हैं ना। उसने तो आपको कह दिया, रूह ने आपको गाइड किया, बुरी रूह ने। बाकी आपने अपनी मर्जी, बाकी आपने ये रूहानी जिंदगी की बातें बता रहा हूँ, अपनी मर्जी की। तो क्या हुआ? अब आपसे गलती हो गई की नहीं, गलती हो गई। उसी उसने क्या फरमाया? तुमने किसी पर बुरी नजर डाली तो तुमने गुनाह कर लिया, हो गया। इसी तरह जब पाक रूह काम करता है तो पाक रूह तो खालिक और मालिक है, वो तो पहले ही जानता है। उसने तो हदें और वक्त और चीजें मुकर्रर की है, किस वक्त मैंने तुम्हें क्या देना है और किस वक्त मैंने तुमसे क्या लेना है। हालेलुया। और जैसे ही ये जन्म का अंधा पलूस की बातें सुन रहा था कि देखें खुदा की मोहब्बत को, देखो मेरे अजीजों, कभी सुना है कोई खुदा इंसान बन गया? आप कितने खुदा को मानते हो? कभी कोई खुदा तुम्हारे सामने आया है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारी तरह इंसान बन गया हूं, तुम्हें बचाने के लिए तेरे पास उतर के आ गया? बल्कि शैतान खुदा की नकल करता है और बड़ी ऊंची सी जगह पर अपने मंदिर बनवाता है। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा सबसे ऊंचा है, सातवें आसमान पर हमारा खुदा तख्त नशीन है। और कलाम क्या फरमाता है? वो एक ही बार अपनी ही कुर्बानी लेकर, खुद सरदार काहिन होकर, मलके सदक के तौर पर अपना ही लहू लेकर एक ही बार सब आसमानों से ऊपर चढ़ गया और वहां पर चला गया जहां तक ना कोई सोच सकता है, ना आज तक कोई न्याय। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, कलाम का ये मुकाशफा है कि वो मसीह यीशु में आसमानी मुकामों पर बैठे हुए हैं। तो आज खुदा का कलाम ये हमें सिखा रहा है, तुम खुदा का मकदीस हो, खुदा तुम में रहता है। और जो मसीह यीशु के नाम के बपतिस्मे के वसीला से बच गए थे, वो कहां पर बैठे हैं? कहां पर बैठे हैं? मसीह यीशु खुदा के तख्त पर बैठा है, और वो भी मसीह के अंदर खुदा के तख्त पर बैठे हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। दास मुकाशवे की समझ आई? गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। मसीह यीशु ने फरमाया, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा, मैं तुम्हारे पास आया, इसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। बाप ने मुझे ज़मीन पर भेजा, मैं खुद नहीं आया, मैं तो उसका कलाम हूँ, मैं तो उसके अंदर था, मैं उसके अंदर से निकला और आया हूँ। और यही मुकाशफा खुदा का पालूस रसूल अजीम खादम नबी ये वहां पर बयान कर रहा था। खुदा इंसान बन गया, ईमान रखो उस खुदा पर। और जब उस बंदे ने कहा, क्या मैं जन्म का अंधा, मैं जन्म का लंगड़ा, मैंने कभी चलकर नहीं देखा, मैं इन कदमों पर खड़ा हो सकता हूं, ये इनका खुदा मुझे खड़ा कर सकता है, ये हो सकता है? उसने कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि जब मेरा खुदा मुझे सुनती जमीन पर था, वो हाउस पर जा, वहां पर 38 साल का बीमार था जिसने चलकर नहीं देखा था। खुदावंद उसके पास खुद चला गया और उससे पूछा, तू क्या चाहता है? उसने कहा, मेरे खुदावंद, मैं 38 साल से ईमान रखकर इस जगह पर आ रहा हूं कि जब पानी फरिश्ता हलाए तो मुझे कोई पानी में गिरा दे। 38 साल से मैं तुझे आसमान से देख रहा हूं, 3 साल हो गए हैं मुझे जमीन पर उतरे हुए, और आज खुदावंद मेरे बाप आसमानी ने मुझे तेरे पास भेजा है। मुझे खुदावंद बाप ने रोया दी है कि तेरे पास जाऊं। खुदा हजारों के मजमे में जाता और 3-4 शबाब आते, लेकिन आप टीवी जोशुआ को देखो और बड़े बड़े हीलरों को देखो, सारे बदरूहे निकाले जा रहे हैं, सारे शबाब आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कलाम का तरीका ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। एक मजमे में 4-5 बस।
एक में 10-12 लोग बाकी वापस, उनका वक्त नहीं आया। खुदावंद यीशु मसीह, जिस समय मैं खुद उतर कर तेरे पास आया हूं, क्योंकि आज से कई 100 साल पहले जब तुम सब बाबल के अंदर थे, तो वहां पर भी जब मेरे जलाल के लिए 3 सूर में भट्टी में अपना आप जलने के लिए पेश कर चुके थे, मेरे अनगिनत फरिश्ते थे, वो कह रहे थे खुदावंद आप हुक्म करें मैं नीचे जाऊं। मीकाईल कह रहा था मैं नीचे जाऊं और मैं सारा माहौल बदल दूंगा मेरे खुदावंद। खुदावंद ने फरमाया नहीं, ये मेरे नाम की खातिर दुख सह रहे हैं, ये चलने के लिए भट्टी में जाने के लिए तैयार हो गए हैं सिर्फ मेरी बात साथ के लिए, और मैं भी खुद अपना तक छोड़कर इनको बचाने के लिए इस आग में उतर जाऊंगा। छत्तीस साल से तू जहां पर आ रहा है, मैं अपना फरिश्ता भेज रहा था पानी हिलाने के लिए, शुफा वाला फरिश्ता। मैं तेरी मोहब्बत तेरी ताबेदारी को देख रहा हूं, ये मैं ख्याल में खुदावंद का मुकाशवा के सामने पेश कर रहा हूं। मसीह यीशु उस वक्त उस शख्स के साथ ये कलाम कर रहे होंगे, मैं ख्याल पेश कर रहा हूं। तू परेशान मत हो, मैं जानता हूं तू चलना फिरना चाहता है, तू मेरी हमद करना चाहता है, तू मेरे घर आना चाहता है, तू मेरी गवाही दूर दूर तक देना चाहता है। मैं आज खुद उतर कर सिर्फ तेरे पास आया हूं, क्योंकि तू 38 साल से मेरा इंतजार कर रहा है, और इस मजमे में कोई 38 साल तक मेरा इंतजार नहीं कर रहा। खुदावंद कोई नहीं है मेरे पास जो मुझे पानी में गिराए। डोंट वेरी, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूं जो अपने नाम से शिफा जारी करता हूं। उठ, अपने पांव पर खड़ा हो जा और अपनी चारपाई लेकर अपने घर चला जा। 38 साल से चारपाई से उतर कर चला नहीं था मेरे अजीजों। आज लोग खुदा को जानते नहीं है, एलिया के खुदा को नहीं जानते, ब्रानम के खुदा को नहीं जानते, दाऊद के खुदा को नहीं जानते, मेरे खुदा को तेरे खुदा को कोई नहीं जानता। और जो जानता है वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है, वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है, वो उठकर बैठ जाता है, उसके पेट की दर्द चली जाती है, वो बदरूहों को निकाल देता है, वो बदरूहों के सामने खड़ा हो जाता है, वो बड़ी बड़ी जंग में भी कूद पड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रिकॉर्डिंग ठीक नहीं होनी, इसको बंद कर। हालेलुया। वो जन्म का लंगड़ा था, जब पलूस ने खुदावंद के लिए खुदावंद का ईमान उसके सामने रखा, तो उसने गौर से कलाम को सुना, जो खुदावंद की इलाही बातें, खुदावंद के इलाही मुकाशफे और अजीम मौजज़ात पलूस नबी ने वहां पर बयान किए। उस बंदे ने 100 गुना ईमान रखा, और उसी वक्त बाकरू ने उसके अंदर को भी जांच लिया कि ये मुझ पर 100 गुना ईमान रखता है, ये खड़ा हो सकता है, और साथ ही पलूस को भी बता दिया बाकरू ने। वो पलूस को बातें करते सुन रहा था, और जब उसने उनकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो दूर बैठा पलूस ने बड़ी आवाज से कहा, ऐ भाई, अपने पांव पर खड़ा हो जाओ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। क्या हुआ? मौजदा हो गया। जन्म का लंगड़ा उस बड़ी महफिल में हजारों के मजमे में खड़ा हो गया। आज लोग लंगड़े हैं, गुंगे हैं, बहरे हैं, लेकिन वो आते हैं, प्रस्तिश करते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, लेकिन नजर कुछ नहीं है, मैं अंधा हूं। बड़ा मजा आया, मुझे वो उठाकर ले गया, उठाकर छोड़ गया, बड़ा मजा आया, मैं इबादत में जाता रहूंगा, ऐसे जाता रहूंगा। मैं घर में काम के लिए गया, बिजली का काम भी करता था, काफी देर पुरानी बात है। तो वहां पर उस भाई ने कहा, यहाँ पर एक नबीना बच्चा है, बच्चे से मुराद के भाई है, तो वो
बड़ी अच्छी गज़लें गाता है मुसीब। मैं उसे बुलाऊँ, आप कहें? मैं कहा नहीं यार टाइम नहीं है, चले आप सुन लेना हाफ टाइम। उसको जल्दी से उठा के बंदे ऊपर लेके आए। अंधा था, उसने गीत गाए, बाद में उसने जी गाने भी गाए। कहता जी बात चेक करें इसकी भाई साहब, बात चेक करें। मैं कहा बहुत अच्छी बात, आदि शैतान के लिए आदि खुदा के। मैं कहा तू कौन से खुदा को मानता मेरे भाई? तू अंधा है, सुन रहा है मेरी बात? तू कौन सी खिदमत, मैं सुना तू खिदमतगारी करता है, कौन सी खिदमत करता है? तू लोगों को अंधा बनाएगा? मैं कहा मैं खुदा की खिदमत करता हूँ अंधों की आंखें खोलने के लिए। तू पहले अपनी आंखें खोल, उसकी गवाही बन, फिर किसी अंधे के सामने बोल, उसकी भी आंखें खोले। पहले हम अंधे हैं, अपनी आंखें हमें खुदा के नाम से खुलवानी चाहिए। जब मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं किसी को क्या बताऊंगा अपने यीशु मसीह के बारे में? यीशु कौन है? अब वक्त नहीं है चिकनी चुपड़ी बातें कर करके लोगों को फंसाने का, 6 महीने उनके चंदे खाने का और बाद में सच बताएं, फिर भी सच को जलेबी की तरह कहें मैं तुम्हें सीधा बता दिया। कौन सा सीधा? इतनी मेहनत करता है, ऐसे 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 कर करके वो सीधी जलेबी बनाता है, तो उसको कोई तोड़ सकता है सीधा सीधा? आज भी लोग इस तरह सीधी सीधी बातें करते हैं, लेकिन कलाम वाली सीधी बात करनी चाहिए। एक बंदा जो जन्म का लंगड़ा पैदा हुआ है, पलूस ने कलाम सुनाया, रूह कुदूस को खड़ा कर दिया। इस तरह की अजीजों मैं खिदमत करना चाहता हूँ। मैं नबी को जब पढ़ता हूँ, उसके मौजज़ात सुनता हूँ कि खुदावंद उसके अंदर होकर ये काम कीजिए, तो मेरे आंसू नहीं रुकते। मैं तन्हाई में बड़ी बरकत पाता हूँ जब जब पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम छोटा सा ग्रोथ, ये भी छोटा सा ग्रोथ, अब पलूस अकेला ही गया है, उसके साथ एक भाई है, 2 थे, वहां पर जाकर उन्होंने सबको अपने साथ कर लिया। हम भी थोड़े से हैं, जहां पर भी जाएं बहुत हो जाए। जहां पर भी जाएं पाक रूह के हाथ में जिनके नाम लिखे हैं, खुदावंद उनसे हमारी मुलाकात कराई ना खुदावंद ने मुलाकात कि यहाँ पर इबादत कर जाके और वहां पर एक लंगड़े को खड़ा करना है मैंने। वहां के जो बुत परस्त लोग हैं उनके खुदाओं को मैंने नीचा करना है। चल पलूस दूसरा में इबादत रख, वहां बंदे ढूंढ और वहां पर रेंज कर। पता मैं आपको क्या बता रहा हूं? क्या बता आप सारी जमात दुआया शवाया बातें अपने अपनी जगह पर अपने अपने इलाकों में रखने की कोशिश करें, ताकि आपके वसीला से खुदा का जलाल आए। यार तुम कहाँ जाते हो? मैंने तो अक्सर जब बीवी के साथ बैठ के तुम इतवार के द्वार जाते हो, कहाँ जाते हो तुम? मैं सिस्टम ही उधर रहे हूँ। आओ यार, मैं कहाँ जाता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर आओ। बड़े बड़े लंबे लंबे चोले आपने देखे, खुदा फरमाता चोलों वालों के पास नहीं जाना, आओ जो चोले नहीं पहनते उनके पास लेके चलता तुम्हें। आ जाओ यार, देखो मुनादी क्या होती है, कलाम क्या होता है, मुकाशवे क्या होते हैं, आओ, क्योंकि ये मुकाशवा की 7वीं कलीसिया है। इसके बाद और कोई मुकाशवे वाली कलीसिया नहीं मिलनी यहाँ। फिर उठाए जाने का वक्त है, ये उठाए जाने की तैयारी हो रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो बड़ी आवाज से कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। लफ्ज है सीधा खड़ा हो जा। बात से सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता। आमीन। वो खड़े तो होते हैं लेकिन आधे, वो खड़े तो होते हैं लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं खड़े हो सकते। वो खड़े तो होते हैं लेकिन ऐसे ही रहते हैं। वो खड़े तो होते हैं ऐसे ही रहते हैं। आधा ईमान होता है, उसके अंदर पूरा ईमान था 100/100। अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि तू कभी सीधा खड़ा नहीं हुआ। आज हमें सीधे होने की जरूरत है। हमें अपनी आंखों को सीधा रखने की जरूरत है, अपने मुंह को सीधा रखने की जरूरत है, अपने हाथों को, अपने दिल को सीधा रखने की जरूरत है। क्योंकि आपके बदन का चिराग आपकी आंखें सीधी होंगी तो नूर ही नूर बरसे। आमीन हालेलुया। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। आमीन। उछल कर देखो, वो हड्डियां टेढ़ी थी। वो माँ के पेट से ही टेढ़ी हड्डियों में पैदा हुआ। वो हड्डियां सीधी नहीं हो सकती। तो वो इस तरह ही बैठा है, इस तरह बैठा है, अपाहिज है। तो कलाम क्या फरमाता है? वो उछल कर, कैसे उछल कर? गुब्बारे के ऊपर वो लगाओ अपना पंप और ऐसे हवा भरो, तो वो ऐसे गुब्बारा होगा तो वो ऐसे फूल जाए। वो तो पहले कभी फूला नहीं था, उसके अंदर हवा गई। रूह कुदस क्या है?
हवा की तरह है, भगोले के अंदर जाहिर होता है। पाक रूह खुदा है, खुदा ने उसको बनाया पहले ऐसे था इस दिन के लिए कि मैं इतने बड़े मजमे में इसे खड़ा करूंगा। आमीन। कि जो कोई भी बीमार परेशान होता है वो परेशान ना हो। आप खुदा के जलाल के लिए बीमार हुए, परेशान हुए हैं, ऐसे ही है। आमीन। आपकी बीमारियां कमजोरियां उसने सदियों पहले ले ली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए इस बार मैं अपने ईमान पर अड़ गया। मैंने रात को भी बहुत बड़े बड़े वॉशरूम किए, पानी की तरह मेरे अंदर से पानी पानी निकला, और उसके बाद मेरा जिस्म कांपने के करीब पहुंचा। सुबह भी ऐसी हो, जॉब पर भी ऐसी हो, और अभी इधर मैं गिरने वाला हुआ। अभी आपके साथ ये कोई कुव्वत है मेरे अंदर जो काम कर रही है। आमीन। आमीन। मैं सारा दिन बड़ी स्पीड से उधर काम करना पड़ता है, जल्दी से जाओ ये चीज उधर दे के आओ, लेकर आओ। और जैसे ही मुझे याद आता है, खुदावन तेरा शुक्र है, अगर कोई और बंदा हो पत्नी कितनी बोतलें पी जाए, कितनी बोतलें लगवा ले, लेकिन तेरे कलाम में लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मैंने ये ईमान रखा है, रख लिया है ईमान। बस मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मुझे सारे काम करने दे रहा है, मरने तो नहीं ना दे रहा। तो उसके लिए यार जिस्म से अगर पानी कम हो गया तो कोई बात नहीं, वो पूरा कर तो रहा है। आमीन। मैं उसकी क्यों शुक्रगुजारी ना करूं? कोई बात नहीं, चेहरा इधर था तो इधर हो गया, डोंट वरी। लोग यही समझेगा डाइट कर रहे हैं। हाँ जी, वही बात। उसके लिए अपने बदन को कुर्बान होने के लिए मज़बा पर पेश करो। हालेलुया। हालेलुया। लोगों ने पौलुस को ये काम करते देखकर लुकाउनिया, वहां जो बोली जाती थी ना जुबान, लुकाउनिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा कि आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास आया है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं या सच कह रहे हैं? खुदावंद आपको सच कह रहे हैं। उन्होंने तो बंदे देखे थे ना, 2 बंदे आए हैं सीधे सीधे चल चल के, तो ये प्रस्तिश की दुआएं की हैं और बंदा सिर्फ कलाम सुना। तो ये बंदा नहीं इस लंगड़े को ठीक कर सकता, ये बंदा पलूस इस लंगड़े को ठीक नहीं कर सकता। हमारी इतनी उम्र हो गई है, इसको भी 35 साल 30 साल 25 साल से कि बीमार है, माँ पेट से ऐसे पैदा हुआ है कि ठीक नहीं हो सकता। हमारे देवता नहीं कर सके। उन्होंने क्या कहा, मैं फिर पढ़ूंगा ये स्टेटमेंट, ये आपकी जिंदगी में बड़ी खास गवाही है। लोगों ने पलूस को ये काम करते देखकर लुकाउनिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा कि आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास आए हैं। उतरकर, अच्छा उनके तो भगवान वो भयानक सूरतें हैं, तो वो तो सामने ही है, वो तो उनके मंदिरों में है, वो तो उनके सामने जाते हैं तो दिए जलाते हैं, तो उनको वैसे वो खाना पीना उनके सामने रख देते हैं, वो पंडित खा लेते हैं। लेकिन यहाँ वो क्या कह रहे हैं, ऊंची बात, इन बंदों के अंदर, इन आदमियों की सूरत में देवता जमा नहीं है, देवता एक। आमीन। इन बंदों के अंदर देवता उतरकर हमारे पास आए हैं। उन्होंने अपनी जुबान में, गैर जुबान में गवाही आसमान के खुदा की दे दिया मेरे अजीजों। आमीन। आमीन। लेकिन आज लोग इतनी गवाहियां अपने अंदर छुपाई बैठे हैं कि वो गवाही उनके अंदर एक बीमारी पैदा कर देती है, और जब वो गवाही दे देते हैं तो उस गवाही से कितने लोग शिफा पा जाते हैं, कितने लोग ईमान में कामिल हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, गवाही देते रहो। अगर आप नानी के घर गए हैं तो वहां पर गवाही दें, चाचे के घर बैठे हैं वहां पर गवाही दें। अगर आपने चाची की और चाचे की, उसके बच्चों की आधे घंटे से बातें सुनी हैं तो 10 मिनट आपकी कोई गवाही नहीं सुनेगा। मौका ढूंढे खुदा से, कहा खुदा मुझे मौका दे, मैं इधर आया हूँ, इधर मेरे जानने वाले कम ही है, और मेरी जिंदगी में जो तूने काम किया मुझे मौका दे, मैं तेरी गवाही दूं, तेरी गवाही बनूं। हालेलुया। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि आज
आदमियों की सूरत में देवता उतर कर हमारे पास आए हैं और उन्होंने बरनबास को जेवस कहा और पलूस को हरमीस, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था। पलूस कलाम सुना रहा था तो पलूस के अंदर पाक रूह काम कर रहा था। उन्होंने उसे कहा ये इसके अंदर बड़ी हिकमत है, क्या बात बना के करता है, क्या दलील पेश करता है और क्या मुकाशवा खोलता है कि जब उसके मुंह से बातें निकलती थी तो वो बातें लोगों के कानों के वसीला से अंदर जाकर उनको शिफा देती थी, क्योंकि वो कलाम खुदा था। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है जब कलाम शुरू हो जाए अपने बच्चों को आपने खुद कंट्रोल करना है, अपने आप को खुद कंट्रोल करना है। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आपके आने का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे आपकी वजह से माहौल ख़राब होगा, तो खुदावंद ही आपसे खुश नहीं है, तो आप क्या इधर अपने पैरों की गर्द झाड़ कर चले जाएंगे, उस वक्त गवाही देना। हालेलुया। और जेवस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके शहर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटक पर लाकर लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता था। उस मंदिर का पुजारी वो भी देख रहा था। जब उसने देखा तो यार वाकई यार ये जो ये नारे लगा रहे हैं कि देवता आसमान से उतर कर इनके अंदर हमारे शहर में आ गया, हमारे इधर पास आ गया है, क्योंकि हमारे देवता तो इस लंगड़े को ठीक नहीं कर सके, लेकिन इनका देवता इनके अंदर उतर आया है, यार उसने ठीक किया है। तो उस मंदिर के पुजारी ने क्या किया, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और गहरा गौर करवाना चाहता हूँ। मंदिर का जेवस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके शहर के सामने था, क्या लेकर आया? बैल। बैल की वो अपने देवता के सामने क्या करते थे? कुर्बानी करते थे। और वो फूलों के हार लेकर आया। फूलों के हार तो आपने देखे है ना, इंडिया की काली, उसके मुंह कह रहा हूँ, उसके गले में हार, और उनके जितने भी वो है अपना हनुमान और हर जेव, क्या उसका नाम है, वो हाथी के मुंह वाला क्या नाम है, इस तरह का उनका देवता जो है गणेश, उनके गले में आपने हार देखे है ना। बताने का मतलब ये है, उनका नाम लेने का मतलब ये है कि मंदिरों में बुत होते तो उनको ये हार बनाते थे। और यहाँ पर वो हार किसके लिए लेके आए? दो हार लेकर आए थे, वही हार जो देवताओं को बनाते थे, मोटे मोटे लंबे लंबे खूबसूरत, वही हार वो खरीद के और एक बैल खरीद के, तो वो मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई तो वहां पर लेकर पुजारी आ गया। तो उस पुजारी ने कहा कि आप इधर बैठें, मैं आपको हार पहनाना चाहता हूं और आपके सामने कुर्बानी करना चाहता हूं, क्योंकि आपके अंदर देवता है। देवता तो हमने देवता को नहीं देखा, देवता रूह होते हैं, तो देवता की सूरत आपकी सूरत। हमने यीशु को नहीं देखा, हम बगैर ईमान ईमान लाए हैं, हम सुन्नी हैं, हम ईमान में कामिल हो गए हैं, क्योंकि हमारे बारे में लिखा है, बस तुम जाकर गैर कौमों में मेरे नाम की शहादत दो, गवाही दो, जिनको मैंने चुना है वो मेरा नाम से मुझे कबूल कर। नाम फरमाता अब ज्यादा मुबारक, लेकिन यहाँ वो अपनी सूरत दिखाता है, कभी कभी छुपाता है, कभी दिखाता है, अपनी मर्जी का वो आप ही माना। जब उस पुजारी ने अपनी मोहब्बत दिखाई, उसने कहा छोड़ो जेवर देवता को, देवता तो ये है जो काम करते नजर आते, जो बीमारों को शिफा देते। हम इन बुतों के सामने रोते रहते हैं, ये कुछ नहीं करते। और इन्होंने कलाम सुनाकर ही लंगड़ा ठीक कर दिया। हालेलुया। अब एक सवालिया निशान है, क्या उन्होंने हार पहन लिए? साहब मेरी तरफ तवज्जो करें, क्या खुदा के नबी पलूस ने और दूसरे भाई जो उसके साथ था बरनबास, इन दोनों रसूलों ने हार पहने थे? ये बड़ी खास बात आपके सामने रखनी है मैंने, और इसको अपनी पल्ले बांध लेना और खादमों के सामने पेश करना। ये कलाम लोगों के सामने नहीं, खादमों के सामने जो हार बनाते हैं दूसरे खादमों, और मज़बा पर खड़े होकर खुदामंद के उस वक्त को जाया करते हैं और इंसानों को बुलाकर मीटिंग रोक देते हैं और हार पहनाने शुरू कर देते हैं, और खुदावंद से कुछ नहीं होता। मैंने जब पहली मीटिंग की यूहन्नाबाद में, तो मैंने कहा सर मैं अभी आ रहा हूं,
तो भाई शमाउन ने कहा पास्टर जी कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा सर वो हार लेने। कहता हाँ नहीं फजूल काम नहीं करने, हार वूर नहीं बनाने। उन्होंने हवाला दिया, कहते कराची में हमारे पास बाहर से खादम आया था अंग्रेज़, तो उसके लिए हार बनाने लगे थे, तो उसने कहा था नहीं हार नहीं बनाने, उसने ये वाला हवाला दे रहा। क्या बात, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा मुझे हार बना के तो मुझे देवता बनाना चाहते हैं। ना 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 ब्रदर, हार नहीं मुझे बनाना। आपने देखा होगा, हमने भी 1-2 मीटिंगों में पादरी को हार नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाए? हम उनको भाई बनाना चाहते हैं, उनको देवता नहीं बनाना चाहते। ऐसे ही। और आपके सामने कोई पादरी किसी दूसरे पादरी को हार पहनाए तो अमाल की किताब 14वां बाब उसके सामने रखें, कहें अभी पढ़ो, देखो खुदा के खादमों को हार पहनाया जाता है तो पहना दें, नहीं तो फिर पहले कलाम पढ़ो। और मैं आपको अब आगे इसका जवाब सुनाता हूं। जब बरनबास और पौलुस रसूलों ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार पुकार कर कहने लगे कि ऐ लोगों, तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं, ताकि इन बातिल चीजों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। उसने अगले जमाने में सब कौमों को अपने अपनी राह चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगुनाह ना छोड़ा। चला जाओ, उसने मेहरबानियां की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी 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 पैदावार के मौसम अता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। ये बातें कहकर भी लोगों को मुश्किल से रोका कि उनके लिए कुर्बानी ना करें। हालेलुया। क्या मैं पौलुस से बड़ा हूं? क्या आज के खादम पौलुस से बड़े हैं, बरनबास से बड़े हैं, जिनको रूह कुदस ने इकट्ठा करके कि जाओ मैं तुम्हें गैर कौमों में दोनों को इकट्ठा भेजता हूं। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुदा की मर्जी जाने। आप सब गवाह हैं, ये मैसेज अभी मिला है, जानते हो। आप मेरे साथ बातें कर रहे थे, मैं बाइबल खोल के ढूंढ रहा था, खुदावंद मुझे एक पैगाम, 3-4 दिन से मैसेज मांग रहा, खुदावंद मुझे पैगाम दे, वक्त का पैगाम दे, वक्त का मसा दे, मुकाशफा दे। प्यारे खुदा, तेरे जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं बरकत का वसीला बनूं। आमीन। खादमों को हार बनाने चाहिए नहीं, पैसे वाले हार बनाने चाहिए नहीं, माला बनानी चाहिए नहीं, फूलों के हार बनाने चाहिए। नहीं। क्या बनाना चाहिए? सिर्फ उनको हाथ खोलकर गले मिलना चाहिए। ये बाइबल का तरीका है। इसराइली एक दूसरे को गले मिलते, इधर से मिलते, फिर एक दूसरे का माथा चूमते, दुआए खैर से ब्लेसिंग की दुआ करके फिर अपने घर अंदर बुलाते। ये तरीका मसीह नहीं करते। ये सिर्फ अरब में किया जाता है, अरबी इस तरह मिलते हैं, क्योंकि अरब में खुदा का कलाम क्या था? अरब का तीन हिस्से अरब मसीह था। याद रखना मेरी बात को, 3 हिस्से अरब मसीह था और एक हिस्सा जहालत। तब इस्लाम नहीं आया था, बहुत पहले की, जब वहां पर जितना बड़ा खाना काबा है, वहां पर बाइबल की तारीख बयान करती है कलीसिया की कि वहां पर मक्का से 7 किलोमीटर दूर एक इलाका है सना, उसके अंदर जितना बड़ा ये क्या से बोलते हैं, जहाज करते हैं, हाँ जी, खाना काबा, उतना बड़ा वहां पर चर्च था। जितना बड़ा वहां पर खाना काबा था, बुतों का घर था इस्लाम से पहले, उस दौर में उतना बड़ा चर्च था, मसीहियों के इकट्ठे होने की जगह सना के अंदर। हालेलुया। इसलिए मसीह जहां पर भी जाएंगे वहां पर मसीह पैदा होने चाहिए, और जाने वाला पहले खुद ठीक मसीह हो जाए। इस कलाम से आपको क्या समझ है? आज कलाम की तरफ से आपको सवाल है कि आपने तो इतना कुछ सीखा, आपने क्या करना है? क्या आप कहीं पर जाकर किसी को बचाना चाहोगे? क्या आप ठीक ठीक कलाम पेश करना चाहोगे? इस बार भी हमारे भाई आएंगे, हम हार नहीं पहनाएंगे। लोगों को देखकर बुरा लगेगा,
हम उनके सामने कलाम पेश करें। आमीन। इसीलिए आप मेरे लिए अक्ल और दनाई खुदा से मांगा करें, तंदुरुस्ती और सलामती जुस्तजू मुकाशवा मांगा करें, ताकि कलाम सुनाने में मैं दिलेरी के साथ। हालेलुया। इस कलाम मुकद्दस के वसीला से खुदावंद आपकी परेशानियां, दुख, तकलीफ, बीमारियां दूर करे। सब कहें आमीन। आप सब ठीक हो गए जिनके अंदर कोई परेशानी। आमीन। हालेलुया। आए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और जिंदा खुदा के जिंदा कलाम की इस सच्ची दुआओं के लिए शुक्रगुजारी करेंगे और अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए, अपने खानदान के लिए बरकत की दुआ करें। हालेलुया। ये बंद कर ब्रदर जी, ये बंद कर।